चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम्म। हमको स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में इसके न्यूमेरिकल पार्ट स्टडी करना है। ओके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको ओमेगा निकालना है। ओमेगा। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। तो इसका फिगर दिया हुआ है, 1 मिनट। अच्छा। ये फिगर मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। जी। ये आप कॉपी करते ओके। हैं। डन। डन। देखिए सर, अभी ये कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर। यहाँ से फिक्स है, यहाँ से फ्री है, और फ्री पे यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई K2 और उसका वेट लगा W2। डब्ल्यू। ओके। वेट आपको क्वेश्चन में दिया है, देखिए 225 न्यूटन दिया हुआ है। हम्म। So weight is given to us 225 Newton attached to a horizontal cantilever beam as shown in figure. A spring having stiffness, spring दिया है, उसकी stiffness कितनी है? 1.8। 1.85 न्यूटन पर मिलीमीटर नमस्ते। हाँ, is मिली। attached to a cantilever of width. अब कैंटिलीवर का width कितना है? 25 mm का है, और उसका 25 मिनट। थिकनेस कितना है? 5 का। यस। कैपिटल ई दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यस। ठीक है। ओके। सबसे पहले हम कैंटिलीवर का जो रेक्टेंगल पार्ट है, बी और डी दिया हम्म। ना, हम्म। बी 25 है, थिकनेस कितना है? 5 है। तो इसका आई एक्स एक्स निकालने का फॉर्मूला का BD⁵12। हम्म। बी है 25, थिकनेस है 5 का ⁵12। बताइए कितना है? ठीक है। 260.41। 260.41, ये आएगा मिलीमीटर पावर 4 में। तो अब हम स्टिफनेस निकाल लेंगे इसका, कैंटिलीवर का। स्टिफनेस ऑफ कैंटिलीवर के, ये हो जाएगा 12 EI/L3। ई कितना सर? ई दिया है 2 × 10⁵, आई दिया है 260.41। लेंथ कितना है? 320 का लेंथ दिया, हाँ, ठीक है। तो बाय 320 का होल क्यूब। इसका आंसर निकाल लीजिए। 19.07। नहीं, गलत है। एक मिनट। नहीं, 19.07 नहीं बता रहा। अब ये चेक कितना? किए। नीचे में 320 क्यूब की तरफ। हाँ, 3 का क्यूब किया ना मैंने।
19.07 ही है। सॉरी, अपना फॉर्मूला का स्टिफनेस का फॉर्मूला ये नहीं है, ट्वेल्व क्यूब नहीं है। हाँ, ये कैंटिलीवर का है क्या ये? हाँ, 3 क्यूब ना। वही तो मैं सोच रहा कि फॉर्मूला। हाँ, 3 क्यूब। यस। क्या हो जाएगा आंसर? ओके, अब आएगा। 4.768। ये आएगा न्यूटन पर एमएम में। 4.768 बिल्कुल। हाँ, स्टिफनेस आएगा न्यूटन पर एमएम में। यस, गॉट इट। अब से देखिए, जो कैंटिलीवर थी 320 mm की, हम्म। वो अभी स्प्रिंग में कन्वर्ट हो गई है क्योंकि इसका स्टिफनेस निकल चुका है। यस। उसके बाद यहाँ पे एक और स्प्रिंग दी हुई है, हम्म। उसका स्टिफनेस कितना है? 1.85 दिया है। और उसके नीचे वेट लगा हुआ है। यस, अब ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, सीरीज में है। तो इसका जो के इक्विवेलेंट है, Yes. इक्वी वैलेंट स्टिफनेस, के इक्विवेलेंट फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन के इक्विवेलेंट स्टिफ सीरीज वाले का इक्वल्स हाँ, टू 1/k1 प्लस 1/k2। यस, वन नंबर। K1 कितना सर? ये K1 है 4.768 प्लस 1/k2 कितना? 1.85 बराबर। हम्म। इसको सर सॉल्व करिए कैलसी का राइट साइड में। राइट साइड कितना का बताइए? 0.75। हाँ, ये आएगा 0.75। यस। अभी आपको के इक्विवेलेंट निकालना है, हाँ। तो 0.75 को 1 के नीचे ला लेंगे। यस। बताइए कितना रहा? ये रहा 1.33। इसको इंजीनियरिंग नोटेशन से करना पड़ता है ना? नहीं, 1/0.7 के डायरेक्ट आ जाएगा वो। अच्छा, 1/, ओके, 1.33। डन। यस। अभी सर के इक्विवेलेंट को अपने को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अच्छा। तो 1.33 है, हम्म। ये न्यूटन लिखा। हम्म। मिलीमीटर से मीटर 10 की पावर -3 हो जाएगा। यस। वो -3 ऊपर जाएगा तो +3 बन जाएगा। हम्म। अपने को स्टिफनेस को हर बार न्यूटन पर मीटर में ही कन्वर्ट करना है। अच्छा, न्यूटन पर, न्यूटन एमएम में आता है न्यूटन एमएम आंसर। से न्यूटन मीटर। ठीक है। ओके, डन गॉट सर। इट। डन। अब वेट कितना दिया अपने को? वेट दिया है 225 न्यूटन का। हम्म। वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इनटू जी। तो मास क्या होगा? W/g। W है 225, जी है 9.81। यहाँ से आप मास निकाल लीजिए। ये भी हर बार करना पड़ेगा, मास निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, 22.93। 22.93 के जी। हाँ। देयरफॉर ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? √k/m था। हाँ, यस। कि यहाँ पे इक्विवेलेंट डाल लेंगे। के कितना? 1.33 10 पावर 3 है। यस। और मास कितना? 22.93 है।
7.61. 7.61 करेक्ट है। अब क्या निकाला है? बस हो गया। फ्रॉम अच्छा, यस सर, डन। डन। एक मिनट, चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा है? कंसिडर अ रिजिड फ्रेम, स्टील फ्रेम। steel frame as shown in figure is subjected to dynamic loading. Assume the masses of the column and wall are negligible. अब इसका जो कॉलम का मास है ये वाला, तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके। एंड गर्डर इज सफिशिएंटली रिजिड, मतलब ये जो गर्डर है इसको बीम बोलते हैं ना हम लोग। गर्डर एक तरह का, ये रिजिड है कॉलम के साथ। कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा निकालना है। डायरेक्ट हाँ, ये आपको वेट दिया, वेट दिया, इसको 9.81 से डिवाइड करना। नहीं वेट दिया 3 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, मतलब ये इसका खुद का सेल्फ वेट है गर्डर का। अच्छा, सेल्फ वेट। तो उसको आप किलो न्यूटन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे? नीचे का स्पैन कितना? 7.5 का, हाँ, तो इंटू 7.5 करेंगे। बताइए। 22.5। ये आएगा किलो न्यूटन में हम्म इंटू 10 पावर 3 न्यूटन में देगा, बरोबर। यस। अब वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो मास क्या हो जाएगा? W/G हो जाएगा। सो 22.5 इंटू 10 पावर 3, जी है डिवाइड बाय 9.8। 9। टू 93.57। 2293, 2293.57 ये आएगा केजी में। kg। कैपिटल आई अपने को दिया हुआ है यस 34.35 10 पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। यस। अच्छा देखिए, इसमें कॉलम का बेस फिक्स है, दिख रहा है? इसका बेस फिक्स है, यहाँ से भी ये रिजिडली कनेक्टेड है ऊपर से, मतलब इसके दोनों एंड फिक्स्ड है। ओके। हमने लिखा था फॉर बोथ एंड्स फिक्स्ड, जब दोनों एंड फिक्स रहेंगे कॉलम में तब ओके। स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला क्या था? चेक करिए। 12 EI बाय L क्यूब। वेरी गुड। तो यहाँ पे दो कॉलम है अपने पास, हम्म इसका स्टिफनेस K1, इसका भी K1 रहेगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। हम्म या K2 बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, K1 K2 बोल देगा। केवन बोले तो एक K1, जैसे, अगर कम ज्यादा रहा तो फिर दो आ जाएंगे। यस, 12 क्यूब है। हम्म 12 सर स्टील का फ्रेम है, हम्म उसका ई रहेगा 2 × 10 की पावर 5, याद है आपको? यस। ई की वैल्यू स्टैंडर्ड है स्टील के लिए। ओके। 12 आई कितना? EI बाय 34.35। और लेंथ कितना है? कॉलम का लेंथ है 4.5 मीटर का, ये वाला। हाँ, क्लियर लेन 4.05। नहीं, 405 है क्या? 4500 देगा। यस। बताइए कितना आता है?
कितना आ रहा था? एक मिनट, ये थोड़ा हिल गया मेरे से कैलकुलेटर। हम्म, 904.6169। हाँ 90 904.69 न्यूटन पर मिलीमीटर। mm। अब इसको किलोमीटर मीटर में हाँ करना है। नहीं, इसको न्यूटन पर मीटर लिया हमारा। हम्म, 904.69 10 पावर 3 से कर दो मल्टीप्लाई, न्यूटन पर मीटर आएगा जैसा लास्ट टाइम किया था। हाँ हाँ करो। अब देखिए आपका जो कॉलम था उसको हमने स्प्रिंग में कन्वर्ट कर लिया ऐसा। हम्म, हाँ ये दो स्प्रिंग आ गए थे, ये K1 है K2 है। बताइए सर कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल। पैरेलल है, तो इसका के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, K1 + K2। ये टू। दोनों सेम वैल्यू है 904.69 10 पावर 3, ये डायरेक्टली इंटू 2 कर दीजिए। हाँ, 1809.38। 1809.38 10 पावर 3 आ रहा, इज 10 to 3। न्यूटन पर मीटर। के मिल गया सर, हम्म मास भी मिल चुका अपने को। हम्म नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा √k/m, के इक्वल कितना 1809.38 है, यस। 10 पावर 3, और मास कितना 2293.57। यहाँ से आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। यस। 0.58 आ रहा है। नहीं, एक मिनट, अंडर रूट नहीं लगा इसका, मतलब दो लगाना पड़ेगा। 28.08। यस, रेडियन पर सेकंड। ये सिर्फ कॉपी कर लीजिए। कर लिया। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यस। क्या लिखा है, फाइंड द मास ऑफ द सिस्टम। हमको मास निकालना सिस्टम का, ये m निकालना। ओके। इफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, अभी आपने जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाले थे वो निकाले थे रेडियन पर सेकंड में। अच्छा। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हर्ट्ज में, f दिया है 10 हर्ट्ज। हर्ट्ज इसको स्पेल आपको क्या था? HERTW है क्या? TZZ हर्ट्ज। HERTZ। TZ, यस। ओके। तो सबसे पहले आपको इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने देखा था हम्म। फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 पाई बाय ओमेगा थी क्या सर, एक बार चेक करिए। यस। एक कंप्लीट करो। नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। क्या डब्ल्यू बाय फ्रीक्वेंसी टू वाज पाई। 1/t। डब्ल्यू बाय टू पाई। हाँ टी क्या था, W/2 पाई। 2 पाई बाय W। हाँ 2 पाई बाय w, या फिर करेक्ट। W/2 पाई। ओमेगा/2 पाई, ठीक है। यहाँ से ओमेगा निकल जाएगा, हम्म 2 पाई f, f है 10। बताइए, 2 10 20, 20 पाई जाएगा।
हम्म। पाई में लिखा तो चलता। अच्छा पाई में तो चलता। ठीक है। अब K1 K2 K3 ये सीरीज कनेक्शन है कि पैरेलल कनेक्शन है, बताइए। सीरीज। सीरीज है। यस। सो K1 स्प्रिंग 1 2 3 आर इन सीरीज। तो 1/K इक्वलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। K1 K2 K3 कितना है? सब न्यूटन पर मीटर में दिए हुए हैं। 2000 1500 3000 बराबर। न्यूटन पर मैं कन्वर्शन का प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा। हाँ, ये सर निकालिए कितना दे। ये पहले आप राइट अच्छा साइड निकाल एक लीजिए। 1.5 इंटू 10⁻³ 1 पॉइंट। 5 इंटू 10⁻³ अभी के इक्वलेंट निकालने के लिए उसको उल्टा करना पड़ेगा। 1/1.5 अच्छा 10⁻³ 66.66 666.67 या 66 कर सकते। न्यूटन पर मीटर आएगा। यस। ये जाएगा के इक्वल नंबर 1। ठीक है। के इक्वल नंबर 1। हाँ, अभी फोर्थ और फिफ्थ स्प्रिंग पैरेलल में। हाँ तो पैरेलल के हिसाब से करेंगे। स्प्रिंग 4 and 5 आर इन पैरेलल। तो के इक्वल नंबर 2 क्या है ना, 4 + 5 करेंगे। यस K4 + K5। कितना है K4 K5? 500 दिया। सेम वैल्यू है। 500 दिया 500 ना। दिए। हाँ, तो यहाँ 780। 1000 Nm/m। ठीक है। गॉट इट। अभी सिस्टम बनेगा ऐसा। बीच में के इक्वल, यहाँ पे के इक्वल नंबर 1 था ऊपर में। हम्म बीच में मास है। हम्म नीचे में के इक्वल नंबर 2 है। अब जब दो स्प्रिंग के बीच में एक मास रहेगा ना, तो ये दोनों बन जाएंगे पैरेलल कनेक्शन। अगर एक मास के बीच में दो स्प्रिंग है ना अभी, हाँ। तो इसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। अच्छा पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा अगर मास यस, बीच में आता है। दिस बिकम्स पैरेलल कनेक्शन। तो इसका अगर आप के इक्वल निकालेंगे तो आएगा के इक्वल नंबर 1 प्लस के इक्वल नंबर 2। फर्स्ट वाला है 666.66। हम्म। दूसरा वाला है 1000। 166.67 1 666.66 न्यूटन पर। मीटर। एक बार के इक्वल निकल गया। हम्म ओमेगा अपने को मालूम है, हम्म तो मास निकल जाएगा।
ओमेगा इक्वल्स अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट मास। ओमेगा कितना 25 है, हम्म के इक्विवेलेंट कितना 1,666.6 है अपॉन मास है m। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से मास निकल जाएगा। हम्म। एक्स के टर्म में सर सॉल्व कराएंगे आपको कैलसी में, जी एक्स के टर्म में सॉल्व करेंगे हमें। सॉल्वर में सॉल्व करना है इसको। हाँ सॉल्वर में। हाँ मैं करता ना एक मिनट। .422 आ रहा है। यस 0.422। गॉट ये इट। आप नोट कर लीजिए। ये फाइनल आंसर। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस। क्या लिखा, डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द फिक्स्ड बीम एज शोन इन फिगर कैरिंग कंसंट्रेटेड वेट W एट द मिड स्पैन। एक फिक्स बीम दी हुई है, हाँ हाँ। उसका हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है। लोड सेंटर पे आ रहा है L/2 L/2। हम्म हमने चेक किया था फॉर फिक्स बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर स्टिफनेस K का फॉर्मूला क्या था 192 बाय एल क्यूब 192 ई आई बाय एल क्यूब। 192 EI/L3। अब इसमें वैल्यूज कुछ भी नहीं दी हुई है, मतलब आपको डिराइव करना डेरिवेशन हो। है। हाँ तो आपका स्टिफनेस निकल गया। यस। अब यहाँ पे अपने काम का थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। हम्म स्टिफनेस क्या होता है इसमें, स्टिफनेस होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन डेल्टा। मैं वही चीज प्रूफ कर रहा हूँ जो मैंने कल प्रूफ की था। हाँ। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था इसका 192 EI/L3 था ना। हम्म नहीं को चेक करिए सर, W L3/192 है। हम्म W कटा जाएगा 192 EI/L3। ठीक है, यस। सेम चीज है, थोड़ा सा इलाबोरेट कर लिया उसको। हाँ हाँ, ठीक है लिख सकते। K मिल गया, अपने को वेट दिया, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। तो मास क्या होगा W/G हो जाएगा। हम्म ये भी निकाल लिया हम लोगों ने। यस। K मिल गया, मास मिल गया। तो आपको ओमेगा निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। √K/m। K है 192 EI/L3। मास है W/G। करेक्ट सर। यस। अब G को मैं ऊपर भेज रहा हूँ सर। 192 के फैक्टर्स निकालिए। जैसे 192 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूं, ये 2 हम्म टाइम्स 192 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 86 होता है। हम्म फिर 2, ये 43 3। होगा। हम्म 2 से कह रहा, फिर 3 से करेंगे। एक मिनट, 192 के अपने को फैक्टर्स निकालना, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं हम लोग इसको। ये 192 होता है 64 इंटू 3, कितना होता है ये हाँ 12 18 12 19। हाँ यस 190। जाएगा। तो अंडर रूट 12। 64 इंटू 3 G जाएगा ऊपर, हम्म कैपिटल W/L3। अभी क्या कॉमन निकलता है 64 का 8 बाहर निकलेगा,
रूट, और एल क्यूब में से एल स्क्वायर और एल बाहर निकल जाएगा। Yes. रूट जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एल का स्क्वायर, वो एल बनेगा ना सर। Uh, क्या बचा, Bracket. 3 EI G बाय डब्ल्यू एल बचेगा। Yes. ये आ गया अपना ओमेगा। Omega. ये अपना कल की, हाँ कर लिए। इसके साथ साथ आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इसकी। Frequency. एफ क्या था, ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा कितना है अपना, 8/L √3 EI G बाय डब्ल्यू इंटू एल। करेक्ट सर, Yes. Divided by 2 pi. अपॉन 2 पाई, यस। Frequency है। हाँ, ये 1 टाइम या 4 टाइम है ना, हम्म, तो 4/πL स्क्वायर रूट 3 EI G बाय डब्ल्यू इंटू एल, ये देंगे फ्रीक्वेंसी। Got it. ठीक है, अब ओमेगा तो निकालिए। क्या लिखा है, रिजिड स्लैब इज सपोर्टेड ऑन 4 कॉलम्स। एक स्लैब है जो 4 कॉलम पे सपोर्टेड है। ठीक है सर। Yes. फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल पीरियड इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इफ द वेट ऑफ द स्लैब का वेट कितना है, 80 80 किलो। किलो का। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 80 इंटू 10⁻³ ये आएगा न्यूटन में। मास हो जाएगा W/G, 80 10⁻³ बाई जी कितना, 9.8 है। कितना सर, 8154.94। 8154.94 kg। ठीक है सर। 9 kg। अभी कॉलम का हाइट दिया आप लोग सर, 3 हम्म। मीटर हाइट है। हाँ। बेस उसका फिक्स है। हम्म। तो जैसे मान लीजिए ये अपनी स्लैब है, हम्म। ये कॉलम है, तो कॉलम को मैं हम्म। स्प्रिंग में कन्वर्ट करूंगा ऐसे। हम्म। सेम यहाँ पर भी ऐसे करूंगा ऐसा। ठीक है, K1 K2 K3 K4 बराबर। तो K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4। सर दोनों बेस इसके फिक्स है। Yes. ये आएगा 12 EI/L³ फॉर्मूला। Yes. सीरीज में। ई कितना दिया है, 2.5 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप में करना पड़ेगा। हाँ, तो एक काम करता हूँ, पहले कॉलम का भी क्रॉस सेक्शन में दिया ना, हम्म। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसका आय भी निकाल लेते हैं। देखिए एनालिसिस कर लेंगे एक्स डायरेक्शन का। हम्म। ठीक है, तो एग्जैक्ट। इसका आई एक्स एक्स क्या रहेगा, BD³ लगेगा। हम्म। बताइए बी कितना है, बी इसका 400 है। हेलो। वेट 400 ना, BD करेक्ट सर। हाँ बीडी बीडी। 400 इंटू 230 का क्यूब/12, बताइए कितना है।
405.56 into 10 to power 6. देखा 405 405.56 into 10 to power 6 mm4 mm की पावर axis. एक्स मिल गया, आय करना पड़ेगा, आय की जरूरत नहीं। वो बाद में निकाल लेंगे। ये होता है 12 बाई क्यूब, तो 12 ई कितना था 2.5 10 पावर 10 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर स्क्वायर में। और 10 है कि 5 है? 10 10 डेज 10। 10 दिया, तो न्यूटन 1 मीटर का स्क्वायर होता है 10 की पावर 6 mm स्क्वायर, करेक्ट है। 1 मीटर का 10 to power 6, यस देखिए 1 मीटर होता है 10 पावर 3 mm, यस तो 1 मीटर का स्क्वायर क्या होगा 10 पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यस 10 to power 3 का 3 स्क्वायर हो टू द जाएगा। 6 हो जाएगा। तो ई मिल जाएगा 2.5 इंटू 10 पावर 10 में से 6 गए 4 बजे, यार ये आ गया ई का वैल्यू, ठीक है। 2.5 10 की पावर 4, आई कितना है 405.56 10 की पावर 6, लेंथ कितना है 3 मीटर का कॉलम का लेंथ था हाँ 3000। का होल की। कितना आंसर एक 4506.22 4 4506.22 4506.22 4506.22 10 पावर यस। बचा रहे 10 to power कुछ नहीं है, वही। न्यूटन पर एम है। हाँ निकल। अभी के इक्विवेलेंट क्या रहेगा सर, चारों कॉलम पैरेलल में। चारों को इंटू 4। तो 4 इंटू के, बताइए कितना आता है 4 इंटू 4506.22 18024 18 180.88 न्यूटन एम। न्यूटन पर एम आएगा हाँ 18024.88 10 पावर 3 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। सर एक मिनट करेक्ट निकालेंगे। हाँ डाउट है। करेक्ट है करेक्ट 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 है सर, ओके के नेक्स्ट। निकल गया। हाँ अब ओमेगा होगा के इक्विवेलेंट बाय मास 18024.88 10 पावर 3, मास कितना मास है 8154.94, यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा।
फिर टी निकालना है 2 पाई बाय ओमेगा का। 47.01, कितना? 47.01। हाँ, रेडियन पर सेकंड आएगा। सेकंड, 2 पाई बाय W। 0.133। 0.133 सेकंड। ठीक है। यस। एनालिसिस इन वाई डायरेक्शन आपका होमवर्क रहेगा। हाँ, आपको सेम बताइए। एनालिसिस करना वाई के लिए। सर बस वाई में आपका आई वाई वाई चेंज होगा, वो जाएगा dB³/12। बाकी वैसे कैसे करना? बाकी सेम है। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन अपना। क्या निकालना? डिटरमाइन द नेचुरल पीरियड बोलना। ऑफ द सिस्टम। सिस्टम। सिस्टम कैसे दिया? देखिए ये एक कैंटिलीवर है यहाँ पर। हम्म। हम्म। यहाँ पे वेट दिया W। बस। ऊपर में यहाँ पे स्टिफनेस है K K। ये दिया, ये L दिया। करेक्ट। यस। तो सबसे पहले स्टिफनेस हम निकालेंगे कैंटिलीवर का। स्टिफनेस। ये पार्ट कैंटिलीवर है अलग, जैसे व्हाइट में किया। हाँ हाँ, T है। 3I/L³ K1 बोल देते हैं। ठीक। ठीक है। अब सर K1। सेम सेम मैं सिस्टम को ऐसा लिख सकता हूँ, ये स्टिफनेस K1, और ये जो स्प्रिंग है ये वाली और ये वाली, इसको मैं ऐसा अटैच कर रहा हूँ। ये K है, ये K है, और पूरे सिस्टम पे मास लगा हुआ है M। मास ने वेट दिया है। ठीक है, हम मास को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक। करेक्ट है। सेंटर में ले लिया उसको, तीनों तरफ की जगह एक जगह ले लिया। हाँ। ना ये बन गया अपना पैरेलल कनेक्शन। ऐसा कर सकते हैं। यस यस, ये पॉसिबल है। देखिए आपका जो वेट है, ये दो स्प्रिंग्स के बीच में आ रहा है। हाँ, बीच बात तो पहले सभी कनेक्शन पहले पैरेलल ही हो गया, आएंगे। मतलब पूरा कनेक्शन पैरेलल बन जाएगा। पहले बना सकते हैं। ऐसा फिगर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एग्जाम में। यस यस यस। चलिए, तो के इक्वल निकालेंगे, उसमें K1 + 2 के कर देंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा। ये K1 और K लिखा हुआ है, ऐसे लिखेंगे K1 K2 K3 भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ये K अपने को दिया ना, और K दिया हुआ इसलिए अपन को हमने ऐसे K1 लिखना है। पकड़ा। अच्छा, K1 को। तो K1 + 2 के बन जाएगा। K1 कितना है सर? 3I/L³ हम्म। +2 के। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, तो मास हो जाएगा W/G। ओके। डन। इधर। T होता है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा होता है √K/M ना। हम्म। तो T बनेगा 2 पाई, ये आएगा M/K इक्वलेंट। M को ऊपर लिख लिया अपन ने। यस। 2 पाई M क्या है सर? W/G है। हम्म।
और नीचे में के इक्विवेलेंट क्या है, 3 है एल क्यूब प्लस क्या है 2k। जी कहाँ से गया? अच्छा, जी जी उनको जी। W/G लिखा। अच्छा, डब्ल्यू जी को बाहर ले लिया। अब सर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्रॉस करिए, 2k अपन माने मान लीजिए, हम्म, तो 3 आए प्लस 2k L का क्यूब बाय L क्यूब है ना, करेक्ट। यस, अभी ऊपर आएंगे। ये 2 पे आ गया, ये बनेगा W/L का क्यूब बाय G 3 EI प्लस 2k L का क्यूब। तो T का फाइनल आउटपुट क्या बना, ये L क्यूब का L बाहर निकलेगा, हम्म, अंदर में एक L बचेगा, ये आ गया इसका आंसर, डिराइव करना था अपन, ठीक है बेटे। ये एल को बाहर निकाला तो L क्यूब था ना, L क्यूब, हाँ, तो स्क्वायर करके इसको बाहर निकाला। यस स्क्वायर का बाहर निकाल लिया। फाइनल आंसर, ठीक है। डन। डन।